हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज की ये वीडियो टैली प्राइम को लेकर के खास है और इसके आज के इस क्लास में आज आपको बताऊंगा कि कैसे सेल्स में कैश और उधार की सेलिंग होती है। ठीक है, आइए देखते हैं। तो ये सबसे पहले तो हम कंपनी ही न्यू बना के चलेंगे और इसमें जीएसटी भी एक्टिवेट करके आपको दिखाऊंगा। सारी चीजें इस एक वीडियो में होंगी। तो यहाँ पर सबसे पहले कंपनी बनाने के लिए चलेंगे। तो ये सेल्स कंपनी के नाम से ही इसका नाम रख देते हैं हम। क्रिएट कंपनी पे जाके एंटर किया है। अब एक आपके सामने नई विंडो आती है तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं सेल्स कंपनी। ऐसे ये हो गया सेल्स कंपनी और एंटर कर देंगे और यहाँ पर लोकल एड्रेस जो मैं हमेशा डालता हूँ वो यहाँ पे डाल दे रहा हूँ। तो ये हो गया न्यू कॉलोनी देवरिया। एंटर करेंगे यहाँ पर यू प्रेस करेंगे, उत्तर प्रदेश आ जाएगा। एंटर करेंगे, बाकी यहाँ पे 274001 जो लोकल एरिया का पिन कोड है उसको डालते हुए एंटर करते हुए इसको करा लीजिएगा एक्सेप्ट। तो जब ये एक्सेप्ट हो जाएगा तब आपको क्या करना है, यहाँ पर एक नई विंडो ओपन होती है तो यहाँ पे इसको यस करना है। ये यस करिएगा, एंटर करिएगा, उत्तर प्रदेश हो गया, एंटर हो गया। फिर यहाँ पर जो है आपका जीएसटीआईएन नंबर आता है वो डाल दीजिएगा, एंटर कर दीजिएगा। मंथली जीएसटी फाइल करेंगे हम। जीएसटी यूजर नेम में जो जीएसटी यूज कर रहा है वो यूजर नेम उसका आएगा। मैं यहाँ पे अपना ही नाम रख लेता हूँ, एंटर करता हूँ। और यहाँ पर मोड ऑफ फिलिंग जो भी आपकी हो वो यहाँ पे डाल सकते हैं, चाहे डीएससी हो या यहाँ पे दो देख सकते हैं, यहाँ पे डीएससी है और ईबीसी है। तो यहाँ पे जो आपका हो मोड वो डाल सकते हैं, एंटर करेंगे। 1 अप्रैल को ये एप्लीकेबल हो रहा है और ये बिल बन रहा है देवरिया से तो ये जीएसटी एप्लीकेबल प्लेस जो है देवरिया ही है। एंटर करके इसको एक्सेप्ट करा लीजिएगा और इस ऑप्शन को भी आपको यस करना है। यहाँ पर अगर यस नहीं करते हैं तो ये आपका एक्सेप्ट नहीं होगा। तो यहाँ पे स्पेसिफाई करके और 8 अंकों का एचएसएन कोड आप यहाँ पे जरूर डाल दें। तो ये 8 अंकों का एचएसएन कोड हो गया। डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं, फिलहाल मैंने इसको स्किप किया है। स्पेसिफाई करेंगे डिटेल को और बाकी यहाँ पर 18% में रख देता हूँ। एंटर करेंगे। एंटर करते हुए इसको भी चाहे तो यस कर सकते हैं आप। और एप्लीकेबल फ्रॉम, तो जब से एप्लीकेबल हो रहा है जीएसटी वो डेट आएगी। तो यहाँ पे 1/4/2024 कर देते हैं, एंटर करते हैं। और चाहे तो इसको भी यस कर सकते हैं और इसको भी यस कर सकते हैं आप, आपकी मर्जी। तो यहाँ पर ऑल रिटर्न्स कर देते हैं, यहाँ पे एंटर करेंगे और यहाँ पर एंटर करते हुए इसको कराएंगे एक्सेप्ट। ये हमारी कंपनी बनकर के तैयार है। ठीक है, जब तक हम परचेज नहीं करेंगे तब तक सेल्स नहीं कर पाएंगे, ये याद रखिएगा। उससे भी पहले कंपनी में कुछ पैसा रिसीव करा लेते हैं। ठीक है, कुछ कैश की जरूरत हमें पड़नी है तो रिसिप्ट वाउचर में चलेंगे। यहाँ पर आपको क्रेडिट नजर आएगा। देखिए कॉमर्स आपको आता है कि नहीं आता है, डेबिट क्रेडिट आता है कि नहीं आता है, मैं ये नहीं जानता, मुझे भी नहीं आता। लेकिन अगर आप टैली प्रैक्टिस करेंगे तो 100% आपको चीजें बहुत आसानी से होती चली जाएंगी। यहाँ पर आपको अल्ट के साथ सी प्रेस करना है। क्रेडिट आ रहा है, यहाँ पर एक कैपिटल का लेजर बनाइएगा। ये हो गया कैपिटल अकाउंट और एंटर करिएगा। यहाँ कैपिटल अकाउंट हो जाएगा। बाकी यहाँ पर ओनर का नाम चाहे तो डाल सकते हैं, मैं फिलहाल कैपिटल अकाउंट ही रहने देता हूँ। एड्रेस वगैरह भरते हुए, पेन नंबर वगैरह और जीएसटीआईएन डालते हुए इसको एक्सेप्ट कराइएगा। कैपिटल कितना आपके कंपनी में रिसीव कराया जा रहा है वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। 8 लाख रुपए डाल दिया है। ये कैश में रिसीव कराया जा रहा है तो ये कैश करके इसको एक्सेप्ट करा लिया है। ठीक है, अब हमारे कंपनी में कैपिटल हो गया। कैसे पता हो गया है, एक तो एंट्री ये बताएगी, दूसरा आप जब बैलेंस शीट में जाएंगे तो यहाँ पर आपको ये देखिएगा, ये आपका कैपिटल अकाउंट है और कैपिटल अकाउंट में आपको कितना दिखा रहा है, 80,000 रुपए। तो ये वो सबूत है कि आपके कंपनी में कैपिटल हो चुका है। ठीक है, 8 लाख है, सॉरी। तो यहाँ पर अब वी बटन प्रेस करके जाइएगा और अब चलेंगे परचेज में। तो जब तक परचेज नहीं करेंगे तब तक सेल्स नहीं कर पाएंगे। अब आप कहेंगे कि सेल्स हम डायरेक्टली कर सकते हैं, तो नहीं कर सकते। कैसे, देखिए अगर मान लीजिए यहाँ पर कैश में ही सेल किया तो ये कैश हो गया। बाकी यहाँ पे डिटेल वगैरह भर लीजिएगा और एंटर करिएगा और यहाँ पर आएगा सेल्स का लेजर, तो यहाँ सेल्स करिएगा। और सेल्स करने के बाद इसका ग्रुप जो है सावधानी से चूज कीजिएगा। इसका ग्रुप होता है सेल्स अकाउंट, तो यहाँ पे करिएगा सेल्स अकाउंट। और सेल्स अकाउंट करने के बाद बाकी ये डिटेल भरते हुए एंटर करके एक्सेप्ट करा लीजिएगा। अब यहाँ पर कोई भी स्टॉक आइटम की बात आती है तो स्टॉक आइटम हम कुछ भी ले सकते हैं। जैसे कॉपी ही ले लिया तो ये कॉपी हो गया और कॉपी बिकेगा तो पीसेस में बिकेगा या नंबर्स में बिकेगा। तो यहाँ एनओएस कर देते हैं, फॉर्मल नेम, और यहाँ पे लिख देते हैं नंबर्स। तो ये नंबर्स हो गया। एंटर किया और इसको एक्सेप्ट कराया। और बाकी की डिटेल भी एंटर करके एक्सेप्ट करा लेते हैं। अब जो है 500 कॉपीज की बात है तो ये 500 कॉपीज हम सेल कर रहे हैं। तो देखिए जैसे ही सेल करने जाएंगे ना तो यहाँ पर आपको नेगेटिव स्टॉक आ जाएगा और अगर आप फिर भी एंटर करेंगे तो आपके बैलेंस शीट में सारी गड़बड़ियां हो जाएंगी। तो आपको ये नहीं करना है, पहले आप जो है परचेज करेंगे तब सेल करेंगे, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से परचेज वाउचर में जाने के लिए F9 प्रेस करिएगा और यहाँ पर जो है सप्लायर द्वारा दिया गया इनवॉइस नंबर डालिएगा। चाहे आप कैश में सेल कर दीजिए
या क्रेडिट में करिए। ठीक है, आप देख लीजिए किस में करना है। अगर कैश में करेंगे तो यहाँ कैश का लेजर सीधा आ जाएगा, एंटर करिएगा, एंटर करिएगा, एंटर करिएगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जो स्टॉक आइटम बनाया था उसको अब आप ले सकते हैं, यानी कॉपी जो बनाया था उसको ले लीजिए। और यहाँ पर 100 कॉपियां थी तो 100 कॉपियां पहले परचेज कीजिए तब सेल कीजिए। ये ध्यान दीजिएगा, बिना परचेज किए सेल करेंगे एरर आएगा। तो ये 20 रुपए की एक कॉपी खरीद रेट, अब इस पे जीएसटी लगा दीजिए। तो जीएसटी के तो लेजर सी नहीं बनाए तो बना लीजिए ना, क्या दिक्कत है। यहाँ से अल्ट सी करिए, सी जीएसटी करिए, एंटर करिए, एंटर करिए। और यहाँ पे ड्यूटीज एंड टैक्सेस का ग्रुप जो है ड्यूटीज एंड टैक्सेस ही आता है। यहाँ पे जीएसटी रखिए और यहाँ पे सी जीएसटी करिए और यहाँ पर नॉर्मल राउंडिंग करिए, एंटर करिए, इसको एक्सेप्ट कराइए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जीएसटी जो है कैलकुलेट हमारा नहीं हो रहा है। अब क्यों नहीं हो रहा है देखना पड़ेगा एक बार। सी जीएसटी कैलकुलेट नहीं हुआ तो जीएसटी भी कैलकुलेट ना होने के पीछे क्या कारण है, अभी F11 हम करेंगे वापस से और चलेंगे यहाँ पर और यहाँ पर आएंगे। ये तो यस रहेगा ही हमारा। यहाँ पर कुछ गलती हुई होगी तो जीएसटी कैलकुलेट नहीं होगा, ये ध्यान दीजिएगा। 1 अप्रैल 2024 यहाँ डेट पड़ी हुई है एप्लीकेबल, और यहाँ पर यस रखिएगा। और यहाँ पर स्पेसिफाई हमने किया था और बाकी की डिटेल को एंटर करके एक्सेप्ट कराइए। बाकी तो सब ठीक ही है। और ये भी डिटेल एंटर करके एक्सेप्ट कराया तो ये सब तो ठीक है। बाकी जो कैश का लेजर हम लगा रहे हैं परचेस करते समय उसको एक बार देखना होगा। ये सप्लायर द्वारा दिया गया इनवॉइस नंबर हो गया, एंटर किया और यहाँ पर उत्तर प्रदेश ही रखना है। अच्छा, यहाँ पे देखिए ये रेगुलर रख लीजिएगा, एंटर करिएगा। यहाँ पे परचेज अकाउंट, और अब कॉपी ही लेना था तो ये कॉपी ले लिया हमने। और 100 कॉपीज की बात करेंगे 100, ठीक है। और एक कॉपी की खरीद रेट 20 रुपए, तो बाकी का कॉस्ट आ जाएगा। और यहाँ पे सी जीएसटी, तो देखिए अब जीएसटी आ गया आपका। और यहाँ पे अब एसजीएसटी का तो लेजर ही नहीं बनाया तो एसजीएसटी कर लेते हैं, एंटर किया और ये जो है जीएसटी करेंगे और ये हो जाएगा एसजीएसटी। तो ये एसजीएसटी हो गया। बाकी यहाँ पर नॉर्मल राउंडिंग लगाइए, एंटर करिए, एक्सेप्ट कराइए, ये हो गया। और बाकी एंटर करके यहाँ पे लिख दीजिए द गुड्स हैव बीन परचेज्ड ऑन कैश, विथ कैश कर दीजिए, विथ कैश, ठीक है। तो ये हो गया और एंटर करके इसको करा लीजिए एक्सेप्ट। तो ये पूरा हो गया डिटेल। और यहाँ से के प्रेस करके और यहाँ से इस तरीके से, और अब अल्ट पी करके एंटर करिए, आई बटन प्रेस कीजिए तो देखेंगे कि ये जो है इस तरीके का बिल जनरेट हुआ है और ये जो है आपका जीएसटी भी लगा हुआ है। अब आप जब सेल करने जाएंगे तो आपका कोई भी नेगेटिव स्टॉक नहीं आएगा। जो नेगेटिव स्टॉक पहले आ रहा था वो नहीं आएगा, क्योंकि अब आपने सेल तो कर लिया ना, परचेस तो कर लिया ना, तो सेल आराम से कर सकते हैं। तो यहाँ पे सेल्स वाउचर में जाके अब कैश कर दीजिए और बाकी की डिटेल को एक्सेप्ट कराते हुए यहाँ पर आइए। और ये ध्यान रखिएगा, ये आपको दिक्कत कर सकता है। तो यहाँ रेगुलर रजिस्ट्रेशन टाइप में यहाँ पे शो मोर पे जाएंगे और देखिए यहाँ पर बहुत सारी चीजें आ रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन टाइप में हमारा ही रजिस्ट्रेशन नंबर पड़ेगा, ठीक है, यानी जो बेचेगा उसी का पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे करके और यहाँ पे एंटर करिएगा और अब मेरे ख्याल से ये आ जाना चाहिए, ठीक है। तो देखिए आ भी गया है, यहाँ पे शो भी कर गया, सीजीएसटी शो कर गया, ठीक है। तो यहाँ जो है कस्टमर का तो होता ही नहीं है, तो यहाँ सप्लायर का ही पड़ेगा जो आपको सामान बेचेगा, ठीक है। एंटर करेंगे, इसको एक्सेप्ट करा लेंगे तो ये आपका काम हो जाएगा, ठीक है। ई इनवॉइस जनरेट कर दीजिए। उम्मीद करता हूँ कि बात समझ में आ गई होगी। ओके।